तो 11 बज चुके हैं और खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो इस वक्त आ रही है जानकारी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। 3 कृषि कानून रद्द करने की बात किसान लगातार कह रहे हैं और ऐसे में शहीदी दिवस किसान मना रहे हैं। टिकरी बॉर्डर भी पहुंच चुके हैं। किसानों की पैदल यात्रा टिकरी बॉर्डर पहुंची है। यहाँ किसानों का प्रदर्शन जारी है, नारे लगाए जा रहे हैं। भगत सिंह राजगुरु की शहादत पर किसानों ने प्रण किया है और इसी के चलते ये पैदल यात्रा अब फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। किसानों का कहना है कि जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाता आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है किसानों की तरफ से और एमएसपी पर कानून लाए जाने की बात किसानों की तरफ से लगातार कही जा रही है और किसानों का ये भी कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो इसी तरह से आंदोलनरत रहेंगे। तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में महापंचायतों का दौर भी जारी है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। स्पर्श शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर है वहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी जो है कानूनी अमली जामा पहनाया जाना चाहिए और उसके साथ साथ जो 3 कृषि कानून है वो रद्द होने चाहिए और जब तक ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो है देखने को मिलता रहेगा। आज की हम बात करते हैं तो आज शहीदी दिवस जो है किसानों की तरफ से जो है मनाया जा रहा है और जिसमें हम बात करें तो दिल्ली के जो अलग अलग बॉर्डर है, विशेष तौर पर सिंगू जो टीकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ पर जो कई कार्यक्रम है वो जो है रखे गए हैं। जो लोग हैं उनको कहा गया है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है वहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पर जो है पहुँचते हुए नजर आए और अलग अलग चीज़ें जो है वहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। ऐसे में आने वाले समय में और कई कार्यक्रम जो किसानों की तरफ से रखे गए हैं, जिसमें 26 मार्च की बात करते हैं तो 4 महीने जो है यहाँ जो किसान आंदोलन है उसको पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जो है जो भारत बंद है उसका ऐलान जो है 26 तारीख को किसानों की तरफ से जो है किया गया है। और इसके बाद जो होली है, होली दहन वाले दिन जो 3 कृषि कानून है उनकी प्रतियां जो है किसानों की तरफ से जलाई जाएंगी। ये किसानों की तरफ से जो फिलहाल कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। ऐसे में आज की बात करें तो आज शहीदी दिवस जो है किसान मनाते हुए तमाम दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, जिस तरह से भी आपने जानकारी दी। और आज जो किसानों का ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, दिन भर में किस तरह से इस कार्यक्रम को किसान आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कुछ स्पेशल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है कि जो किसान है वो जो है कोई अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। मंच रहेगा, मंच पर जो है लगातार संबोधन होगा और जो लोग हैं वो जो है जो अलग अलग बॉर्डर है वहाँ पर पहुँचेंगे। आज ये कहा गया है कि सभी लोग जो है जो पीली पगड़ी है वो कहीं ना कहीं जो है पहन कर आए ताकि जो शहीदी दिवस है उसके कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो अलग से जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे। ऐसे में जो ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं रखा गया है कि किसी तरीके से जो सेलिब्रेशन जो है अलग अलग बॉर्डर पर होता हुआ नजर आए। किसान जो है लगातार पिछले कई महीनों से जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार से जो बातचीत है वो हो नहीं रही है। ऐसे में बॉर्डरों पर जो जोश बना रहे उसको लेकर इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो किसानों की तरफ से कहीं ना कहीं जो है रखे जाते हैं ताकि जो जोश ठंडा ना हो जाए, क्योंकि लगातार कुछ इस तरीके की भी खबरें आती है कि अलग अलग बॉर्डर पर जो भीड़ है वो कम होती हुई नजर आ रही है और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके, इसलिए इस तरीके के कार्यक्रम जो है बॉर्डरों पर रखे जाते हैं। और आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, लेकिन जो विशेष कार्यक्रम रहेगा वो 26 मार्च का रहेगा, जब भारत बंद का ऐलान जो है किसानों की तरफ से किया गया कि आखिरकार वो भारत बंद किस प्रारूप का रहता है। क्या पिछले जो भारत बंद रहे हैं उसी तरीके का मिला जुला असर देखने को मिलता है या फिर कोई ज्यादा व्यापक असर जो है इस बार भारत बंद का देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट, यहाँ जोश का आपने जिक्र किया तो तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर किसानों का जोश किस तरीके का देखा जा रहा है इस वक्त? देखिए, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर की हम बात करते हैं तो जो किसान है वो लगातार जो है डटे हुए हैं। सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम, उनका कहना है कि हम जो है यहाँ डटे रहेंगे। कुछ बॉर्डरों पर जो संख्या है
पिछले दिनों के मुकाबले जो है निश्चित तौर पर जो है कम होती हुई नजर आई है। लेकिन उसके पीछे किसान कहते हैं कि अब जो है किसानों ने अपनी जो रणनीति है वो बदली है। अब जो है जो किसान है वो जो है 15 दिन घर जाते हैं और 15 दिन बाद जो है यहाँ जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर है वहाँ पर जो है आते हुए नजर आते हैं। और जो बॉर्डर है वहाँ पर किसान डटे हुए हैं। बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम जो है जो बीजेपी का राजनीतिक विरोध करने के लिए अलग अलग जो राज्य है जहाँ पर विधानसभा चुनाव है वहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो पहले जोश हुआ करता था निश्चित तौर पर उसके मुकाबले जोश जो कम हुआ है। लेकिन फिर भी किसानों का ये कहना है कि हम इसी तरीके से दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर है वहाँ पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि जो आंदोलन है 4 महीने से ज्यादा हो चले हैं इसको। ऐसे में जब लगातार दोनों की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर किसान हो, दोनों की तरफ से बात कही जा रही है कि बातचीत के लिए तैयार हैं, तो अभी तक बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्या केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई क्लू मिल पाया है आगे बातचीत को बढ़ाने के लिए? देखिए नहीं, केंद्र सरकार और किसान दोनों ही तरफ से जो है कोई कदम बढ़ाने को आगे नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दोनों जब बातचीत की जाती है तो ये कहते हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, आज एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, जब जो पक्ष बातचीत करना चाहे वो पक्ष जो है बातचीत कर सकता है हमारे साथ आके, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन कोई औपचारिक न्योता ना सरकार की तरफ से है ना किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो है सरकार को कोई पत्र भेजेंगे कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान अलग रणनीति पर है। किसान कह रहे हैं कि अब जो है तरह तरह से हमने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो सरकार है उस पर दबाव बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब राजनीतिक रूप से जो है चोट पहुंचाने की कोशिश है वो किसान जो है भारतीय जनता पार्टी पर करेंगे। इसलिए जो चुनावी राज्य है वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने की कोशिश तमाम किसान नेता जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो महापंचायतें हैं उनका ऐलान जो है किया जा रहा है। तो राजनीतिक दबाव कितना केंद्र सरकार पर असर कर पाएगा ये काफी महत्वपूर्ण और देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी तक बातचीत की बात करें तो पिछले कई दिनों से 26 जनवरी से पहले से बातचीत जो है रुकी हुई है और अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से ये नहीं लग रहा है कि बातचीत के लिए कोई आगे बढ़ता हुआ जो है नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट, जहां एक तरफ दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान डटे हैं, तो ऐसे में एक बयान राकेश टिकैत का ये भी आया था कि बंगाल में भी वो महापंचायत करेंगे, वहां के किसानों को भी साधेंगे। क्या इसको लेकर कोई अपडेट है अभी तक? देखिए 3 दिन का दौरा रहा था अलग अलग किसान नेताओं का पश्चिम बंगाल में। वो वहां गए, अलग अलग जो है रैलियां की, लेकिन उसका कुछ इतना ज्यादा असर जो है उन्होंने अपनी बातचीत रखी। केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया कि आप राजनीतिक विरोध करना चाहते हैं किसान तो वो कर लें, ये भी आज जो है करके वो देख लें। लेकिन कितना असर आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में जब पहले चरण की वोटिंग होगी उसके बाद देखने वाली बात रहेगी किस तरीके का असर किसान आंदोलन का देखने को मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, यहाँ पर जरूर असर जो है देखने को मिल रहा है। लोग जो है जो अलग अलग नेता हैं उनके कार्यक्रमों का विरोध करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरीके का विरोध जो है करवाती हुई नजर आती हैं। लेकिन जो चुनावी राज्य हैं उनका दौरा भी लगातार किसान आंदोलन के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट की चोट से भी जो है कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा सके। बिल्कुल स्पष्ट, वही एक तरफ जहां किसानों की संख्या इस बीच कई उतार चढ़ाव देखे गए, कभी किसान ज्यादा तादाद में इकट्ठा रहे तो कभी संख्या कम देखी गई। ऐसे में जो पुलिस सुरक्षा इंतजाम है वो किस तरीके के हैं? देखिए सुरक्षा को लेकर जो अलग अलग बॉर्डर है वहां पर कड़े इंतजाम किए गए। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि जो सिंगू बॉर्डर है वहां पर किस तरीके के जो सुरक्षा इंतजाम है। देखिए बैरिकेटिंग लगा के जो पहले रास्ता डाइवर्जन किया गया था उसी तरीके से जो डाइवर्जन है वो कहीं ना कहीं जो है रास्ते का अभी भी देखने को मिल रहा है। और पुलिस जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है मुस्तैद नजर आ रही है। अगर हम पुलिस कर्मियों की संख्या दिखाएं, अलग अलग जो ड्यूटियां हैं वो जो है तैनात जो है पुलिस देखने को मिल रही है। पुलिस के साथ साथ जो अलग अलग फोर्सेस के जवान हैं वो पूरी तरीके से जो है मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कई लेवल की जो बैरिकेटिंग है वो जो है देखने को मिल रही है। और इसके आगे अगर आप बात करते हैं तो किसी को भी जाने की जो इजाजत है वो जो है फिलहाल जो है देखने को मिल रही है नहीं मिल रही है। बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग में कांटों की जो तारें हैं वो लगाई गई है, पत्थरों की बैरिकेटिंग है। तो पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद फिलहाल जो अलग अलग बॉर्डर है वहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो रास्ते पिछले दिनों बंद थे उन रास्तों को जो है कुछ जो है खोला गया है, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहां पर जो है एक साइड का रास्ता जो है
खोला गया है। तो ऐसे में ये जो लगातार जो आंदोलन चल रहा है उसके चलते जो पुलिस सुरक्षा है वो भी कड़ी देखने को मिल रही है। चलिए स्पर्श, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, तमाम सीमाओं पर किसान डटे हैं मांगों के साथ और यही कहना है कि मांगे पूरी नहीं होंगी, हक नहीं मिलेगा तो वापस नहीं जाएंगे। ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किसान पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं।